अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। इससे पहले आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड and magnetic field exerts force on current carrying conductor। बेसिक कंसेप्ट क्या? मूविंग चार्ज या चार्जेस प्रोड्यूस current and current produce magnetic field। मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस करता है और करंट जो है वो फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। इसको B से जाहिर करते हैं, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मूविंग चार्ज ने करंट को प्रोड्यूस किया, करंट ने फील्ड को प्रोड्यूस किया एंड मैग्नेटिक फील्ड exerts force on current conductor और ये करंट कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। इस बात को समझने के लिए देखते हैं, ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। लाइन्स नॉर्थ पोल से शुरू होती है और किस तरफ जाती है? साउथ पोल की तरफ। अब देखते हैं, ये कंडक्टर हमने रखा है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। किसके अंदर रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उसकी लेंथ कितनी है? तो क्या होगा जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से कौन सा करंट कैरिंग कंडक्टर आएगी? इसको जब फील्ड में रखेंगे इस पे फोर्स लगेगी। अब हम उस फोर्स को डिस्कस करते हैं। वो फोर्स जो लगेगी उस पे F, उसकी क्या फैक्टर्स है? फैक्टर्स ऑफ फोर्स। जिन फैक्टर पे फोर्स डिपेंड करेगी, एक वो फोर्स डिपेंड करेगी करंट पे, दूसरा वो फोर्स लेंथ ऑफ कंडक्टर के, तीसरा वो फोर्स डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इस पे डिपेंड करेगी। एल क्या है? लेंथ। आई करंट। कंबाइन कर दें इनको अगर, तो ये बन जाएगा INB। और एक बात आपके सिलेबस में एक्सप्लेन नहीं की हुई कि जो फोर्स है वो एंगल पे भी डिपेंड करती है। अगर कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखें, पैरेलल रखें, तो फोर्स सेम नहीं होगी। मैक्सिमम फोर्स कब होगी? फोर्स मैक्सिमम उस वक्त होगी जब एंगल जो है 90 होगा, क्योंकि जो sin 90 है वो 1 है। अगर आप इसके साथ ये लिखना चाहें लिख सकते हैं, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। यहां पे बन जाएगा sin थीटा।
इज इक्वल टू कांस्टेंट का साइन आई एल बी साइन थीटा। ये जो थीटा है ये 90 डिग्री है, इसलिए K1 है, ये फार्मूला बन जाएगा आई एल बी साइन 90 की जगह 1 आ जाएगा आई एल बी। वो क्या हुआ है, जो फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रही है वो करंट पे, लेंथ पे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो बी क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। बी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और इसकी जो यूनिट है वो है टेस्ला। टेस्ला एक साइंसदान था, उसके नाम पे ये यूनिट रखी गई टेस्ला। और इस टेस्ला को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। टेस्ला के लिए B इज इक्वल टू एफ ओवर है आई एन, दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूं। B की यूनिट टेस्ला, फोर्स की यूनिट न्यूटन और करंट की यूनिट एम्पेयर और लेंथ की यूनिट मीटर। इस टेस्ला को डिफाइन करने के लिए आप इस बात को समझें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला कब होगी, जब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन लगेगी, कंडक्टर का करंट कितना हो, करंट कंडक्टर का 1 एम्पियर और लेंथ कितनी हो उस कंडक्टर की 1 मीटर और वो फील्ड के राइट एंगल रखा जाए, थीटा कितना होना चाहिए 90। फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला कब होगी, जब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन लगेगी, करंट कितना गुजर रहा हो 1 एम्पियर और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी होनी चाहिए 1 मीटर होनी चाहिए। समझ आ गई, फोर्स 1 न्यूटन, करंट 1 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड जो लेंथ है उसकी 1 मीटर होनी चाहिए। तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी 1 टेस्ला होगी। टी मीन टेस्ला। फिर एक बार समझिए, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को फील्ड में रखेंगे, फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, वो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के करंट पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे और फील्ड पे और एंगल पे। इनको कंबाइन करके हमारे पास ये रिजल्ट आया, आई करंट है, एल लेंथ है, बी फील्ड है, थीटा 90 पुट करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा आई एल बी। बी को डिफाइन करने के लिए एफ ओवर आई एल, यूनिट ऑफ बी जो है वो टेस्ला है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कब होगी, फोर्स 1 न्यूटन एक्ट करे, करंट 1 एम्पियर हो, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो 1 मीटर हो और फील्ड के ऊपर रखा जाए परपेंडिकुलर। थीटा मीन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड। फील्ड के अगर परपेंडिकुलर होगी तो उस वक्त फोर्स कितनी लगेगी मैक्सिमम। अब उस फोर्स को फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है। कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या है मेरे
लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ये है, stretch thumb, forefinger, middle finger such that they are perpendicular to each other. वो एक दूसरे के क्या है, perpendicular है. Stretch thumb, forefinger, middle finger such that they are perpendicular to each other. If forefinger indicates the field, middle finger indicates the current, thumb will show the direction of force. फोर्स की डायरेक्शन को थंब जाहिर करेगा. इस फिगर के मुताबिक देखिए, करंट जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, आई, इस डायरेक्शन को गौर कीजिए, आई, ये बी मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स जो उसमें लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. अगर आप करंट टॉप से बॉटम कर दें, ऊपर से नीचे कर देंगे अगर करंट, तो अब चेंज हो जाएगा, फील्ड उसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, वो राइट वर्ड हो जाएगी. अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरह होगा, तो फोर्स जो होगी उस पे अब अपवर्ड लगेगी. अब सवाल पैदा होता है, ये फोर्स क्यों लगती है? जब करंट के लिए कंडक्टर में जब चार्ज मूव करता है, करंट के लिए कंडक्टर फील्ड पैदा करता है. एक फील्ड करंट के लिए कंडक्टर का है. हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब करंट किसी कंडक्टर में पास होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. इसको हमने बैटरी से जोड़ा कंडक्टर को, और जिसमें करंट पास हुआ है आई, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है. मैग्नेटिक फील्ड को आमतौर पे बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये एक करंट का मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेट का, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए फोर्स उस पे लगती है. एक करंट का फील्ड और दूसरा मैग्नेट का, दोनों फील्ड इंटरेक्ट करेंगे और फोर्स लगेगी. तो ये टॉपिक था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. आप F = ILB लिखेंगे. F मीन फोर्स, I मीन करंट, L मीन कैरिंग कंडक्टर, B मीन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड. ये था आज का हमारा टॉपिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो थोड़ा इसको याद करना है और लिखना जरूर है.